वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो कल है इंडियन मार्केट बंद। महावीर जयंती है कल, इसलिए इंडियन मार्केट बंद है। और आपको फ्राइडे के दिन मार्केट कुछ इस तरीके की ओपनिंग आपको दे सकता है। अब ये जो लेवल अभी आ रहा है आपका, ये लेवल है 23,200 का। तो आपको फ्राइडे के दिन एक ह्यूज गैप अप निफ्टी के अंदर मिल सकता है। अब हुआ क्या है इसके अंदर, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि ये इतना गैप अप क्यों दिख रहा है आपको। ये चार्ट है गिफ्ट निफ्टी का, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे, डाउ जोन्स आपको दिख रहा है आज लगभग अभी 7% ऊपर था डाउ जोन्स। ब्रेंट क्रूड जो है वो आपका वो लगभग 6% ऊपर है। गोल्ड आपका 3% ऊपर है। तो मार्केट में ऐसा हुआ क्या है कि जिस वजह से आपको ये सारी चीजें इतनी ह्यूज ओपनिंग के साथ दिख रही है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि जो डेली अपडेट्स है आपको इस तरीके की, अभी हम जिस तरीके की बात करेंगे, अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि टाइमली मैनर पे आपको वो मिलती रहे। तो बात करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। आज क्या हुआ था, 4 से 5 बजे के आसपास एक न्यूज आई थी कि चाइना ने यूएस पे 84% टैरिफ और बढ़ा दिया, राइट। जो बढ़ गया, अब टोटल इनका हो गया लगभग 118%। तो चाइना ने यूएस पे 118% टैरिफ लगा दिया। अब ये तो थी चाइना की बात। उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप ने अभी लगभग 11 बजे के आसपास ट्विटर पे एक और अनाउंसमेंट कर दी कि अब चाइना के ऊपर 125% टोटल टैरिफ लग जाएगा। अब 125 लगा दिया है यूएस ने, 118 लगा दिया है चाइना ने। अब ऐसा मतलब ये तो वो वाली स्थिति हो गई है कि कोई ऊनो ऊनो रिवर्स होता है ना, ये उस तरीके से हो रहा है। ये लोग आपस में ही ऊनो रिवर्स खेल रहे हैं कि ये टैरिफ बढ़ाएगा चाइना, उसके बाद यूएस बढ़ाएगा, फिर यूएस बढ़ाएगा तो चाइना बढ़ाएगा। और फिर उस वजह से क्या हो रहा है, आपका मार्केट इस तरीके से ये वाली स्थिति में पहुंच चुका है। अब हुआ ये कि ट्रंप ने ये तो बोला है कि भाई अब चाइना के ऊपर आपका टैरिफ लगभग 125% हो जाएगा। पर उसके साथ साथ एक न्यूज और थी, और जिस वजह से एक्चुअली मार्केट इतना बड़ा है, वो न्यूज ये थी कि ट्रंप ने बोला है कि अब जो ट्रंप ने यूएस ने जो बाकी सारी कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, वो अब 90 डेज के लिए उसने पॉज कर दिए हैं। उसने ट्विटर पे ये कहा है कि 90 डेज के लिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो सारे रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो पॉज कर दिए जाते हैं, और सिर्फ एडिशनल 10% टैरिफ लगेगा। उसके अलावा कोई और टैरिफ इसमें अभी फिलहाल के लिए नहीं लगेगा। 90 डेज के लिए पॉज है। चाइना को छोड़कर, चाइना पे 125% का ही टैरिफ है। पर आपका ये जो बाकी सारी कंट्रीज है उन पे टैरिफ अभी 90 दिनों के लिए पॉज किया है। और आपका अभी जस्ट अभी एक और आपको अपडेट देते हैं कि यूएस 100 के अंदर शायद तक अपर सर्किट लग चुका है। ये लो, आपका यूएस में 10% चला गया। आपका यूएस 100 जो है वो आपका 10% ऊपर है। ये जो 90 दिन वाली न्यूज मैंने आपको बताई है, उसके बाद आपका यूएस मार्केट में अपर सर्किट लग रहे हैं। डाउ जोन्स आपका 6% से ज्यादा ऊपर है, अभी 7% ऊपर था। यूएस 100 आपका 10% ऊपर, अभी जस्ट अभी ये 10% ऊपर जाके आया है। और आपको इसी तरीके से आप बाकी सारे अगर इंडाइसिस भी देखोगे यूएस के, तो उसमें बहुत तगड़ा मूव आया है। अगर मैं आपको नेस्डेक दिखाता हूँ, यहाँ पे नेस्डेक अगर आप देखते हो तो नेस्डेक में भी आपको ये देखिए 10% से ऊपर का मूव आपको भी नेस्डेक में मिल रहा है। ये आपका डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स के अंदर आपको कितना 6.5% का मूव दिख रहा है, 7% ये अभी जाके आया है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो आज इंडियन मार्केट आपका 22,400 पे बंद हुआ था, अब आपको ये हो सकता है कि फ्राइडे के दिन इसकी ओपनिंग आपको 23,000 के ऊपर मिले। करेक्ट। तो अगर कोई पुट लेके गया है, किसी ने पुट कैरी फॉरवर्ड की है, उसका तो फिर अब काम आपके फ्राइडे के दिन हो गया, क्योंकि अब प्रीमियम गया आपका। क्योंकि यहाँ से लगभग 800 पॉइंट अभी एक गिफ्ट निफ्टी ऊपर आज की क्लोजिंग से। तो ये बहुत तगड़ा वाला मूव ऊपर की तरफ आया है, और सिर्फ एक ही न्यूज़ की वजह से आया है। जो 90 डेज का पॉज लगाया है ट्रंप ने, उसकी वजह से आपको ये जो आपको मूव है, ये सारे इंडेक्सेस के अंदर आपको आता हुआ दिख रहा है। तो अब आपका ट्रेडिंग प्लान किस तरीके का रहना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ओवरनाइट पोजीशन फिलहाल के लिए कोई लेके नहीं चलनी है। ये अप्रैल मई के मंथ में किसी भी तरीके की आप ओवरनाइट पोजीशन मत लेके चलो। ये मैंने लगभग काफ़ी सारे मेरे वीडियोस के अंदर इस चीज़ के बारे में बात की है। वॉलेटिलिटी के बारे में बात की है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर कोई आज का मार्केट देख रहा है तो आज देखोगे आप, आज कुछ हुआ ही नहीं इंडियन मार्केट में।
ये आज के इंडियन मार्केट का चार्ट है। जो पहले 5 मिनट की कैंडल थी आपकी, वही पांच उसी 5 मिनट की कैंडल की रेंज में लगभग पूरे दिन मार्केट ट्रेड किया, पूरे दिन। आज आपकी आरबीआई पॉलिसी भी आई है, उसके बावजूद किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, और एकदम साइडवेज मूवमेंट था इसका, एकदम साइडवेज मूवमेंट। रेंज लगभग कितना, 100 110 पॉइंट की रेंज थी इसकी, और पूरे दिन निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड किया है। तो अब आपका आने वाले दिनों के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो एक चीज आप नोट कर, ये एक चीज आप है ना अच्छे से नोट कर लो कि ये वाला मंथ जो आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में किसी तरीके की ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है, और हो सके तो मिड मई तक भी नहीं लेनी है, किसी भी तरीके की ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है। जब तक ये टैरिफ का क्या सिचुएशन रहती है, किस तरीके से रोल आउट होती है ये, जब तक ये क्लियर नहीं होता, किसी तरीके की ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है। क्योंकि कब ट्रम्प आके क्या बोल देगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा, और मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, और जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाया है वो सिर्फ एक सिंगल सिंगल क्लोजिंग में सारा का सारा वैनिश हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ओवरनाइट पोजीशन नहीं रहनी है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रह सकती है। क्योंकि आपके ड्यूरिंग इंडियन मार्केट आवर्स भी आपका यूरोपियन मार्केट भी खुलता है। अब वो अगर किसी वजह से गैप अप गैप डाउन हो गया, या कुछ अपर या लोअर सर्किट लग गया, तो आपकी वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। और जो भी आपके टैरिफ के वगैरह के चक्कर में भी आपको अभी 1 डेढ़ महीना, तो अब जब इसने 90 दिन का टाइम दे दिया ना आपको, अभी 90 दिन में अब न जाने कितने कितने आपको है ना न्यूज़ न्यूज़ मिल सकती है कि भाई ये 90 दिन वाला ये हटा रहा है, या फिर इसको एक्सटेंड कर रहा है, या फिर ये दिन घटा रहा है। तो किसी भी तरीके की न्यूज़ मिल सकती है, और वॉलेटिलिटी उस वजह से आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अब कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बनानी है, ऑप्शन बाइंग जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम करनी है, और हो सके तो वॉच करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर आपको रोज़ का रोज़ ट्रेड करना है, जब तक कोई अच्छा सा कुछ एक सिंगल डायरेक्शन मूव नहीं मिले उस तब तक किसी तरीके की पोजीशन आपको बनानी नहीं है। तो अब हमारा फ्राइडे के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए? अब देखो, ये सारे लेवल तो है ना वेस्ट है, अब इनका कोई सेंस रहा नहीं है। क्योंकि अगर गैप अप ही आपका लगभग 23,000 के ऊपर मिल रहा है आपको, राइट, मैं तो कहूँ 23,000 के ऊपर नहीं भी मिल रहा, ये कितना हो गया ये अब, एक बार गिफ्ट निफ्टी देखते हैं वापस, 23,200, तो ये अभी 23,250 चल रहा है ये अभी। अब मेरे को तो नहीं लगता कि ये 23,000 के नीचे आपको फ्राइडे के दिन दिखेगा ये। लगभग आपको 23,000, मतलब 22,900, 23,000 के ऊपर की आपको ओपनिंग फ्राइडे के दिन मिल सकती है। अब वो लेवल आ कहाँ रहा है? वो लेवल आपका आ रहा है यहाँ पे, ये जो आपका रेजिस्टेंस था, जो हमको ये गैप डाउन, ये गैप मिला था ना आपको, जो हमको मंडे के दिन ये गैप डाउन ओपन हुआ था, जो फ्राइडे की आपकी क्लोजिंग थी, लगभग उसके ऊपर आपको अब निफ्टी ओपन होता हुआ दिखेगा फ्राइडे के दिन। तो अब किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है? पहले तो ओपन होते ही एग्रेसिवली बाय नहीं करना है, वेट करेंगे हम लोग, राइट। क्योंकि क्या है कि अब किस तरफ मार्केट जाता है फ्राइडे के दिन, थोड़ा सा अब ये वेट एंड वॉच वाला ही सिनेरियो रहेगा। पर फिर भी अगर किसी तरीके का हम लोग ट्रेड प्लान बनाते हैं अभी के हिसाब से, तो अभी के हिसाब से सपोज अगर ये यहाँ पे कहीं ओपन होता है, राइट, तो अगर ये वाला आपका बेस टूटता है आपका 22,850 का, तब आपको एक नीचे मूव दिख सकता है यहाँ तक, 722 700 तक का एक मूव दिख सकता है नीचे की तरफ। एंड अगेन फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर, मतलब अब ये उस केस में है कि 22,900 के आसपास अगर आपका मार्केट ओपन हो रहा है, तो अगर 22,900 पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो आप ये नीचे की तरफ अगर ये इस जो आपके 22,850 तक सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं आपके 23,150 से लेके 23,200 तक का। और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे कि भाई किस तरीके से मूव आ रहा है। हर 5 या 10 मिनट की कैंडल के नीचे आप लोग अपने स्टॉप लॉस लगाते रहना, और उसको ट्रेल करते रहिए। तो ऊपर आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला रेजिस्टेंस आपको, एक तो आपको 23,150 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस जो मेजर, अब जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस आएगा ना, वो आएगा आपको 23,350 पे। अब 23,350 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि एक बार ये अपन पहले मार्किंग हटा देते हैं, ताकि क्या है डेली बेसिस पे क्लियर दिखेगा ये। अब अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं निफ्टी का, तो मैंने कल भी बात की थी कि अब क्या होता ना, ये जो गैप डाउन हुआ था ना, ये गैप डाउन की वजह से क्या हुआ था कि जो मार्केट की प्राइस है वो अपनी मूविंग एवरेजेस से काफी दूर हो गई थी। तो मैंने बहुत क्लियरली कल भी मेंशन किया था कि अब क्या होगा ना कि निफ्टी अपनी ये जो दो मूविंग एवरेजेस है, 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेजेस, इनके पास आने की कोशिश करेगा, राइट, ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो
अभी अगर आप जो गिफ्ट निफ्टी का अगर आप देख रहे थे 23,200, अभी 23,300 के लगभग पास में आ चुका है। तो अगर ये 23,300 जाता है तो ये आपका कहाँ आ जाता है, या ये आपका यहाँ पे आ रहा है 23,350 के लेवल के आसपास आ रहा है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपका, अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो, वीकली चार्ट पे जो आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज है वो ये इन्हीं लेवल्स पे है। आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे किन लेवल्स पे चल रही है अभी, 23,330 पे, करेक्ट। तो अब मैं ये जो सोच रहा हूँ ना कि अब यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिलेगा उसको, निफ्टी को, तो वो आपकी ये जो वीकली चार्ट पे आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज है वहां से रिजेक्शन मिल सकता है, जो कि आपका लेवल आ जाएगा आपका 23,300 से लेकर 23,350 तक का। अब मैं कल डेली चार्ट की बात कर रहा था, आज मैं वीकली चार्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ओपनिंग पे ही देखोगी, ओपनिंग पे है ना ये सारी मूविंग एवरेजेस क्रॉस होती हुई दिख रही है आपको। अगर ये 23,000 के ऊपर ये ओपन होता है तो आपको ये वाली मूविंग एवरेजेस क्रॉस होती हुई दिख सकती है। अगेन अब ये इन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है कि नहीं होता है फ्राइडे को, वो एक अलग चीज आ जाएगी। और एक चीज का ये भी ध्यान रखना कि अगर ये फ्राइडे के दिन इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, राइट, ये अपनी 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, अगर हम इसको एक बार ले लें, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ उसके, 23,050 के ऊपर क्लोजिंग अगर इसकी नहीं हुई और आपको अगर इसमें डोजी कैंडल बनती हुई दिख गई, देन अगेन उस डोजी कैंडल किस तरीके की होती है जिनको अगर पता नहीं है, डोजी कैंडल होती है आपकी लगभग इस तरीके की, राइट। ये आपका, ये आपकी डोजी कैंडल इस तरीके की रहती है थोड़ी, ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इसकी बॉडी बन जाएगी, ये बॉडी बन गई, और आपका यहाँ पे ये ये आपकी डोजी कैंडल है। अभी डोजी कैंडल का मतलब क्या हुआ कि ये ओपन तो जरूर ऊपर हुआ था, ठीक है, ये जहाँ ओपन हुआ उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर आपको पूरे दिन ये नीचे की तरफ ये नीचे क्लोज हुआ है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इसका लो होगा ना, अगर ये लो ब्रेक होता है देन आपको फिर वापस नीचे की तरफ वो मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप यहाँ देखो, ये कि इंडिसाइसिव कैंडल बनी थी यहाँ पे, ठीक है, अपनी मूविंग एवरेज इसके पास में ही बनी थी, और इसके लो ब्रेक होने पे आपको फिर एक नीचे की तरफ यहाँ पे इतना अच्छा मूव दिखा था। सेम सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे अगर ये इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद नहीं होता और एक डोजी कैंडल फॉर्म कर देता है, तो उसके ब्रेक पे आपको नीचे की तरफ वापस से मोमेंटम मिल सकता है। पर ये फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को देखते हैं कि क्लोजिंग में क्या होता है, पर अगर क्लोजिंग से पहले देखना है, फ्राइडे को अगर हो सके तो ट्रेडिंग नहीं करे, ज़्यादा बढ़िया है। मार्केट को डिसाइड करने दो किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, और उसी के बाद हम लोग अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर सिर्फ लेवल्स की बात करें तो एक रेजिस्टेंस आपको दिखता है 23,150 पे, उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस दिखेगा वो 23,350 पे दिखेगा। यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग हो तो यहाँ पे 23,150 पे और 23,350 पे अपनी पोजीशन क्लोज कर सकता है बंदा। देखो, मैं डोजी का जो आपको एग्जांपल बता रहा था, ये वाली कैंडल परफेक्ट एग्जांपल है, मैं जिस डोजी की बात कर रहा हूँ आपको। ये देखो, इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर आज ने क्लोजिंग अपने ओपन के नीचे दी, इतना नीचे दी, राइट। ये जो कैंडल है ये आपकी अच्छी डोजी कैंडल है, तो इसके लो के ब्रेक पे नीचे की तरफ मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। इस डोजी कैंडल की मैं बात कर रहा था कि अगर वो यहाँ पे फॉर्म होती है तो ऊपर की तरफ लेवल्स क्या क्या आए थे हमारे, पहला आया था 23,150, उसके बाद आया था 23,350। नीचे की तरफ क्या क्या लेवल्स है, नीचे की तरफ अगर मार्केट इतना ऊपर ओपन होता है, देन अगेन जो एक सबसे पहला सपोर्ट उसको मिलेगा वो 22,850 पे मिलेगा। उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो आपको 22,700 पे मिलेगा, और फिर उसके नीचे अगर आता है तो वो तो बात की बात है। अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर निफ्टी में आपको इतना बड़ा गैप अप मिल रहा है तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा गैप अप मिल सकता है। और फिर बैंक निफ्टी आपको लगभग 51,300 की रेंज में बैंक निफ्टी भी आपको ट्रेड करता हुआ एक गैप अप ओपन के साथ आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ऊपर का, वो आपका होगा अराउंड 52,100 का, ये वाले इस वाले दिन का जो आपका, सॉरी 52,100 का, 52,080 का जो आपका लेवल है, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर ये वाला ब्रेक होता है देन आपको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक मूव दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको ज़्यादा कुछ ट्रेड मिले ये उम्मीद कम है फ्राइडे के दिन। मेन फोकस हमको किस पे रखना है, हमको मेन फोकस रखना है निफ्टी के दिन। अब निफ्टी में है ना, अगेन मैंने जो पहले भी बताया, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है। हो सके अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रेड करना ही मत, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल मार्केट बंद होगा, मार्केट फ्राइडे को खुलेगा, उस चक्कर में आपका प्रीमियम क्रैश भी हो सकता है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। तो
काफ़ी सारे फैक्टर्स बीच में आ जाएँगे, तो वो सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करके ट्रेड कर पाना इतना आसान है नहीं, जितना आसान ये लगता है। तो हो सके तो ट्रेडिंग कम ही करना, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे, वो लेवल पे ध्यान रखना, 23,150 और फिर 23,350। अब एक बार गोल्ड का भी देख लेते हैं कि भाई गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड भी आपका लगभग 3% ऊपर है। मैंने मेरे 2 दिन पुराने वीडियो में बात कही थी, ये वाला लेवल दिखाया था, राइट। हम इस कैंडल पे थे तब मैंने बताया था कि अगर ये वाले कैंडल पे आपको ऊपर की तरफ एक कंसोलिडेशन के साथ मूव दिखता है, तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ यहाँ तक की पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट था आपका 3057 का टारगेट था, तो वो टारगेट तो अचीव हो गया है गोल्ड के अंदर। अब गोल्ड ने उस उन लेवल्स का भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब क्या करना है हमको गोल्ड के अंदर। गोल्ड में अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ आपकी, देन अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस है ना, ये आज की जो न्यूज़ आई है उसको फैक्टर इन कर रहा है, और अभी तक इसने कोई खास मूव दिया नहीं है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे, इसके लिए क्या है ना कि आप ये एक सपोर्ट बना के रखो। अगर 3037 का 3036 का लेवल ब्रीच होता है आपको गोल्ड के अंदर नीचे की तरफ, तो आपको फिर एक मूव मिल सकता है 3000 तक के लेवल्स पे, और वो वाला ब्रीच होने पे आपको एक मूव मिल सकता है फिर आपका 2975 तक का। ऊपर की तरफ लेवल्स क्या आते हैं, ऊपर की तरफ लेवल्स अभी का जो है इसका लेवल, अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है गोल्ड, तो आपको एक मूव दिख सकता है 3137 तक का ही डायरेक्ट। उससे पहले एक छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा 3100 पे। तो इसकी तरफ अगर ऊपर जाता है, ये गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है, तो 3100 का लेवल आता है, और उसके बाद जो लेवल आता है आपको 3137 का लेवल आता है। तो ये है, अभी काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका है सारे इंडाइसिस के अंदर। एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर भी आपको बहुत मैसिव गैप अप मिलेगा, लगभग 800 पॉइंट का, 700-800 पॉइंट का गैप अप होता हुआ दिख रहा है। तो अब जिसके भी पुट लिए हुए हैं वो तो, उनको तो 2 दिन नींद नहीं आने वाली है, और जिन्होंने कॉल ली हुई नींद तो उनको भी नहीं आने वाली है वैसे। तो अब ये था मार्केट में, केयरफुली ट्रेड करना है, ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है। 2-3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। और अगर और कुछ नई अपडेट आती है, ऐसी कुछ अपडेट आती है जिससे फ्राइडे के दिन मार्केट में इफेक्ट हो सकता है, देन वीडियो अब मैं ज़रूर अपलोड अपलोड कर दूंगा उससे रिलेटेड। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे जो मैं ये अपडेट डालता हूँ वो आपको मिलती रहे, और कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए मिस ना हो। थैंक यू सो मच।